रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो, तो ये ये अपना विंडो मशीन लॉगिन हो गया, जिसमें हमने जो लॉगिन किया था बाई AWS। अभी हम लोग इसमें एक सो रिकॉर्डिंग वाले को इसको साइड करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका डिटेल चाहिए आईपी वगैरह, तो यहाँ पे दिख जाता है। इसका होस्ट नेम ये है, इंस्टेंस आईडी ये है, पब्लिक आईपी एड्रेस 52.189.26 है। हमारा भी यही रहा होगा यहाँ पे, है ना। देखो कहाँ गया पब्लिक आईपी, ये तो अलग दिखा रहा है। ये नहीं, विंडो मशीन, का देखो ना। ये विंडोज का T2 माइक्रो, ये लास्ट वाला, ये ना 26 है लास्ट में, है ना। और लास्ट 189.26। 26 ही है, 189.26 ये वही है। तो। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस देखो 10.0.113 डॉट ये। इंस्टेंस साइज T2 माइक्रो लिया था। अवेलेबिलिटी जोन हमने यूएस ईस्ट 1 भी लिया था। आर्किटेक्चर AMD, ये तो हार्डवेयर का जो रहता है, मतलब इन द सेंस प्रोसेसर। उसके बाद मेमोरी 1 GB है। नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले हम लाइनेक्स मशीन में कर रहे थे, तो हमको सिर्फ पुट्टी पुट्टी जैसा दिख रहा था। अब हमको प्रॉपरली विंडो मशीन दिखा कि हम जब मशीन अप करते हैं तो ये हमने विंडो मशीन अप किया, तो यहाँ पे ऐसा हमको लॉगिन किया तो विंडो में दिखा। अगर लाइनेक्स की मशीन करेंगे तो हमको पुट्टी जैसा दिखेगा। तो अभी मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि ये EC2 क्या होता है। ये एक EC2 है। अभी समझा EC2 वर्चुअल, क्या है। हाँ वर्चुअल मशीन, वर्चुअल कंप्यूटर बेसिकली। हाँ, वर्चुअल कंप्यूटर। तो ये इसका एक एक चीज पूछा था भैया, जैसे EC2 मतलब ये तो पता चल गया है क्या, इसका यूज बेसिकली क्या आता है कि किस इंटरफेस, एक तरीके से इंस्टेंस है, हम्म इंटरफेस बोल सकते हैं। हम्म EC2 एक वर्चुअल मशीन हो गई ना, वर्चुअल मशीन। अभी हम्म तुम्हारा जो भी डेटा सेंटर में क्या, तुमको एप्लीकेशन रन करने हैं, तो एप्लीकेशन हम्म रन करने के लिए सर्वर चाहिए। सर्वर क्या होते हैं, सर्वर यही होते हैं। ये विंडोज इज अ सर्वर, ठीक है। अभी विंडोज देखो, अब हम लोग घर पे यूज करते हैं, वो घर का वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन होता है। ऑफिस में जो होते हैं विंडोज के सर्वर भी आते हैं, फिर लाइनेक्स के सर्वर आते हैं। तो यहाँ पे जो AWS डेटा सेंटर में क्या रहेगा, सर्वर है। डेटा सेंटर में क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं। लाइनेक्स में एक सर्वर होते हैं जिन पे कि आप एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हो, और वहां से फिर एप्लीकेशन चलते हैं फिर आपके। तो ये हाँ, ये मतलब विंडोज विंडोज और ये लिनक्स के मेनली सर्वर्स होते हैं पूरे, हम्म और वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। मतलब वो- हार्डवेयर भी रहता है लेकिन मोस्टली वर्चुअल रहते हो, हाँ, हार्डवेयर तो बहुत कम रहता यस, है। अभी जैसे यहाँ से अगर मतलब देखो, सर्वर और लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑलमोस्ट एक ही रहते हैं, बस थोड़ा सा हाँ, कस्टमाइज रहते हैं सर्वर। अब यहाँ से चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि यहाँ से अपना इंटरनेट भी चला के देख सकता हूँ कि मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं है। ये थोड़े इनमें पुराने रहते हैं, इन द सेंस क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। ये देखो तो गूगल चल, कपिल कपिल इसमें डीएनएस वगैरह डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कुछ भी सर्वर में, इस समय अपने को? ये DNS इन द सेंस ये सब रेडी है सर, ये सब रेडीमेड ओके। आइटम है। तो हम DNS इसमें अगर आपको चाहिए, देखो हमने पब्लिक DNS नहीं दिया है, लेकिन पब्लिक आईपी तो दिया है। तो पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका। DNS दोगे तो और बेस्ट है। यहाँ से तो गूगल चल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से मैं इंटरनेट एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो EC2 बोलता हूँ मैं, तो EC2 मतलब कि सर्वर्स को जो जो VM, ओल्ड टर्म में VM था, VM भी यही चीज को VM बोलते हैं, और यही टर्म को EC2 बोलते हैं। अब ये जो मशीन है, अभी इसमें क्या क्या होगा मशीन में, ठीक है। मशीन को मान लो, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको खोलता हूँ, ठीक है। तो अभी ये मशीन है, इसमें C ड्राइव होगा, ठीक है। PC में गया, तो ये C ड्राइव है। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ कपिल। आवाज आ रही है। हाँ, तो ये C ड्राइव है। तो ये C ड्राइव है, तो जो मैं बात कर रहा था ना EBS, ये EBS है। ये AWS के हम्म टर्म में जो C ड्राइव है, दैट इज EBS। तो ये क्या EBS है, ठीक है। और ये C ड्राइव हो गई। उसके बाद नेटवर्क एक वो होगा, IP कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग यहाँ पे, CMD करके देखता हूँ क्या आता है। बेसिकली वो BS मतलब बफर साइज हो गया अपना, है ना, जो ड्राइव का बफर साइज। नहीं, बफर नहीं है भाई, इतना गैस मत करो, बफर नहीं, वो EBS ही है।
अभी हाल फिलहाल इतना समझो। अच्छा। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुमको आईपी एड्रेस भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक नेटवर्क एडेप्टर होगा। ये ऑल करके देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई नेटवर्क एडेप्टर भी होगा ना जिसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, राइट। ओके। यहाँ पे दिखता है कि नेटवर्क एडेप्टर, विंडोज कॉन्फ़िगरेशन, यूएसबी, डीएनएस। एडेप्टर नहीं दिखेगा शायद से। तो यहाँ पे जो भी मशीन है उसमें नेटवर्क एडेप्टर तो होगा, कम्युनिकेशन, तभी तो उसका नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, नेटवर्क टू इंटरनेट एक्सेस। तो कैसे दिख सकता है इसका नेटवर्क एडेप्टर, कैसे दिखेगा सर? नेटवर्क में जाके यहाँ पे पता देखते। नहीं। हाँ तो ठीक गेट है मैक कमांड में शायद आ सकता है क्या, नहीं गेट मैक के साथ साथ? मैक नहीं चाहिए मेरे को, कहीं पे भी लिखा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा है कोई बात नहीं है यहाँ पे। हाँ। तो नेटवर्क जो एडेप्टर रहेगा, ठीक है, तो तभी तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, ये मशीन तभी तो कम्युनिकेट कर पा रही है। इसके अंदर हम्म। एक नेटवर्क एडेप्टर रहेगा, मतलब एक जैसे अपने कंप्यूटर में लैन केबल लगती है, जहाँ पे लगती है दैट इज वो हम्म। नेटवर्क एडेप्टर है। ये एथरनेट एडेप्टर, ये यही चीज लिखी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड एथरनेट एडेप्टर या नेट एडेप्टर, एक ही चीज है। तो सेम वे में ये जो मशीन काम कर रही है, अपना कंप्यूटर भी सेम वे में काम करता है। तो इस मशीन में क्या होगा, एक वॉल्यूम हो गया जो मैंने दिखाया, वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव, ठीक है, और एक नेटवर्क एडेप्टर हो गया। तो नेटवर्क जहाँ से कि नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सेम वे हम उसको चाहते हैं कि वॉल्यूम को मैं अभी ये इसमें क्या है ना, सी ड्राइव है, ठीक है। तो सी ड्राइव को मैं क्या हम्म। चाहता हूँ कि मैं अभी खुद से कंट्रोल, अभी इसमें क्या डिफॉल्ट सी ड्राइव है, अब मुझे डी भी चाहिए, ई भी चाहिए, एफ भी चाहिए, आई भी चाहिए, तो मैं खुद से ऐड कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये सब वर्चुअल मशीन है, इसलिए मैं अभी जाके क्लिक क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। सेम वे में नेटवर्क एडेप्टर है, तो मैं जो नेटवर्क एडेप्टर है या इसका जो आईपी एड्रेस उसको चेंज कर सकता हूँ मैं। तो यही सब चीजें हमको करनी है, समझा? अभी इसका जो पब्लिक हम्म। आईपी एड्रेस, अभी मुझे वो चेंज करना है, नहीं मेरा, मैंने कस्टमर को दूसरा दिया है तो मुझे वो चेंज करना है पब्लिक आईपी एड्रेस। तो हम लोग बैक टू टॉपिक पे आते हैं, इसका गूगल ये बंद कर देते हैं, इस मशीन को थोड़ा चलने देते हैं। तो कुल मिला के जो अभी देखो, ये अभी इसमें कुछ आया नहीं है, इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। देखो अभी हमने रिफ्रेश किया तो सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ा सा गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, क्योंकि हमने वहां पे थोड़ा गूगल गूगल डिस्क रीड राइट इतना होना चालू हो गया, डेटा आना यहाँ पे चालू हो गया, क्योंकि हमने ये देखो नेटवर्क बाइट्स, क्योंकि नेटवर्क कार्ड है उसके बाद कम्युनिकेशन कर रहा है इंटरनेट पे, तो इसलिए ये बाइट बिट बाइट आना चालू हो गया यहाँ से, ठीक है। हम्म। राइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, ये नेटवर्क इंटरफेस। देखो अभी हम लोग एक्चुअली ना विंडोज को भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, लेकिन विंडोज का प्रॉब्लम क्या है, विंडोज में बहुत जैसे इसको अपडेट करा, मान लो सी से डी ड्राइव डाला, तो ये फटाक से अपडेट नहीं होती विंडो, फिर उसको रिबूट करो फिर अपडेट करो। लाइनेक्स का कैसा है, तुमने एक और डी ड्राइव डाला फटाक से अपडेट हो जाती है, आईपी एड्रेस चेंज किया, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं ना अडॉप्ट कर लेती है उसको, लेकिन विंडो ऐसा नहीं कर पाती है। तो इसलिए विंडो को ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चेंज करोगे दिखेगा ही नहीं चेंज, और रिस्टार्ट करो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, तो हम लोग यही चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, कि इसके अंदर जो नेटवर्क एडेप्टर है, ठीक है, वो उसको बाय डिफॉल्ट जो मिला है, हम उसको बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ना तीन, पहले हमारे पास एक ही था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अभी यहाँ पे तीन हो गए। तीन क्यों हो गए, बता सकता है कोई? एक मिनट। एक तो कपिल इसका आ गया ना अपना, ये EC2। विंडोज मशीन का आ गया ना। हाँ हमने, क्योंकि देखो जो जो भी मशीन आप होंगी उनके जो, देखो अब जो मशीन आप हो रही है, लाइक यहाँ पे दो मशीन आप है, ठीक है, तो दो मशीन हम्म। आप है तो इनके के अंदर भी तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। लाइक यहाँ पे देखो, तो यहाँ हम्म। पे ये ईथ हाँ वन हाँ ईथ जीरो दिख रहा है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ईथ देखो एक हाँ। मशीन को ईथ जीरो ईथ वन है, ठीक है। अब दूसरी वाली मशीन को जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ईथ जीरो दिखा रहा है। तो ये टोटल अपने पास तीन थे, लेकिन तीनों अपने यहाँ पे दो में, एक मशीन में दो है, एक मशीन में एक है, तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिकली। ये देखो यहाँ पे आ गए ये, और यूज में दिखा रहा है कि इन यूज में,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को क्रिएट किया और ऐड कर दिया, या जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव को पहले क्रिएट कर लिया और बाद में, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है। तो जो भी मशीन के कंपोनेंट है अभी, या जब हम मशीन रन कर रहे हैं, सब बाय डिफॉल्ट लेके आ रही है मशीन, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हर कंपोनेंट को हम लोग इंडिविजुअली ऐड कर, मतलब पहले क्रिएट कर लें, फिर ऐड कर दें, फिर क्रिएट कर लें, फिर ऐड कर दें, ऐसा करके कस्टम मशीन बना रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अभी तक कुछ नोट्स बनाने हैं तो बना लो, अगर यहाँ तक कुछ लिखना है तो। ये तो आई थिंक पूरा प्रैक्टिकल है आज। है प्रैक्टिकल बेस्ड है। ये तो करना ही पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ किस पे, इलास्टिक आईपी कहाँ पे था अपना, दोनों जगह EC2 में आ गया। अच्छा, बीपीसी में जाता हूँ, हाँ इलास्टिक आईपी में ही जाता हूँ। तो अपना जो इलास्टिक आईपी अभी तक ये कहीं पे यूज नहीं है। अभी देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। अभी क्या, एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, डिसएसोसिएट, व्यू डिटेल, एसोसिएट इनमें जाते हैं तो एसोसिएट कुछ है नहीं। If you already elastic IP that has previous associated elastic IP will be देखो अभी क्या बोल रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है कहीं पे एसोसिएट नहीं है, तुमने सिर्फ बनाया है, रिजर्व किया, यूज नहीं किया इसको, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए कि इसको यूज करने के लिए एक नेटवर्क इंटरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साइड से ऑलरेडी यूज हो गया है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखते हैं। इसमें ये भी लिखा है ना कि जैसे अगर हम इसको वापस से देते हैं किसी को तो वो डिसोसिएट हो जाएगा जहाँ दिया है पहले, ऐसा है क्या? नहीं, वो कैसा है कि देखो आपने बनाया, एसोसिएट करा किसी मशीन के साथ, फिर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको निकाल लो, अच्छा। डिसएसोसिएट कर दो, फिर दूसरी जगह डाल दो, तो जहां पे आपको यूज करना है आपको कर सकते हो। तो अपने पास एक काम करते हैं कि मैंने जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड निकाला था, बनाया, पहले मशीन से वो रिलीज करने की कोशिश करता हूँ, अगर होता है तो। यहाँ पे दो थे साइज से, नेटवर्किंग सेटिंग, चेंज ऑर्डर्स, मैनेज आईपी एड्रेस, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा था कि दो, पहले मैंने यहाँ पे एक था, एक और अटैच कर दिया था। अब जो मेरा वाला है उसको डिटैच कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डिटैच किया मैंने, ठीक है। अब मैं इलास्टिक आईपी में गया, इलास्टिक आईपी में जाता हूँ और एसोसिएट करता हूँ इलास्टिक आईपी को। अब किसके साथ करता हूँ, यहाँ पे दो रनिंग है, चूज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं करना, यहाँ पे उसका आईडी लेना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। इंस्टेंस, इंस्टेंस के साथ भी कर सकते हो और नेटवर्क इंटरफेस के, रुको, नेटवर्क इंटरफेस का आईडी मेरे का लेना पड़ेगा मुझे। तो ये वाला जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस पर नाम भी लिखा है कपिल नेटवर्क इंटरफेस। अभी इसका आईडी क्या है, इसका नेटवर्क इंटरफेस का आईडी देखना पड़ेगा 9B9, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और नेटवर्क इंटरफेस के साथ अटैच करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 9B9 कहाँ लिखा है, पहला वाला 9, पहला वाला। पहला वाला 9B9, ठीक है। एसोसिएट करते हैं। तो हो अब गया ये मेरा, associate। ये हाँ ये मेरा एसोसिएट हो गया। अभी किसके साथ पता चलेगा, यहाँ पे जाएंगे तो मालूम चलेगा। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या हो गया कि देखो, नेटवर्क इंटरफेस ये है, ठीक है। अभी इसके साथ ये देखो अपना जो आईपी था ये 175 वाला ही था क्या, इलास्टिक आईपी, देखते हैं। इलास्टिक आईपी वेरीफाई करना पड़ेगा। 175, राइट राइट राइट। 175। तो अभी मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे मुझे 175 का आईपी दिख रहा है, यहाँ पे हो गया। अब मुझे मेरा करेक्ट। टारगेट देखो, मेरा टारगेट क्या था, मैंने इलास्टिक आईपी बनाया था, इलास्टिक आईपी नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड साथ कर दिया अटैच। अभी लेकिन जो मेरी मशीन है, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। थोड़ा मेरे को लग रहा है आज का थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा है। कि अपनी जो नहीं मशीन नहीं है, समझ आ रहा है। अपनी जो मशीन है, दो मशीन आप है अपने पास, ठीक है। तो अपन को जो आईपी है वो ये आईपी चल रहा है अपने यहाँ पे, बराबर है, हम्म। ठीक है। लेकिन ये तो रैंडम आ गया है मेरे पास, ये भी रैंडम आ गया है, बराबर।
लेकिन जो अपना स्टेबल आईपी एड्रेस है जो रहने वाला है वो कौन सा है, अपना इलास्टिक आईपी एड्रेस 75। 75 हाँ 175। तो मैंने कस्टमर को 175 दिया, मेरी मशीन में ये चलेगा तो नहीं चलेगा काम मेरा, मेरे को तो 175 ही असाइन करना है। तो एक काम करता हूँ मैं 175 को कैसे असाइन करता हूँ वो मैं बताता हूँ। विंडो में नहीं करता, विंडो स्लो रहती है, इसमें करता हूँ। ठीक है, ये इसका लाइनक्स वाली में यहाँ पे जाने का, अभी नेटवर्किंग में गए, अभी क्या अरे राजेश सर तो डिस्कनेक्ट हो गए। अटैच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अब यहाँ पे सिलेक्ट करो कपिल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अटैच कर दिया। नहीं, ठीक आज है, भी ये हैं, हाँ अभी आ गए। मोबाइल से हैं शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी यहाँ पे गए, ये अटैच कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से गया मैं इसके अंदर, और नेटवर्किंग सेटिंग, और डिसएसोसिएटेड इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं करना है, डिटैच नेटवर्क इंटरफेस करना है। कौन सा करना है, ये वाला, इसको डिटैच कर दिया। अच्छा, ये डिफॉल्ट नेटवर्क इंटरफेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड, नेटवर्क डिवाइस इंडेक्स 0 कैन नॉट बी डिटेक्ट। ठीक है, तो अभी अपने पास अपने जो है यहाँ पे दो आईपी एड्रेस हो गए। ये एक, इसको डिफॉल्ट वाला हो गया। देखो अपनी जो मशीन है उसके पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गए। ये वाला जो है ये डिफॉल्ट है आईपी एड्रेस पब्लिक, और ये वाला ये पब्लिक, ये जो है ये इलास्टिक आईपी हो गया। तो हाँ ये भी अभी इसी के थ्रू भी लोग रीच कर सकते हैं इसको, इसके थ्रू भी लोग रीच कर सकते हैं इसको, ओके। समझे? क्योंकि हमने कस्टमर को ये देके रखा है, तो ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, तो इसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखते हैं, हाल इसका की है नहीं है देखते हैं पहले। अनेबल टू ओपन, अरे इसका कुछ, अच्छा स्टार लग गया। हाँ मतलब ये स्टार लगा हुआ है ना लॉग इन लास्ट में, वो आईपी एड्रेस के लास्ट में। अच्छा, ओके। मैं कह रहा स्टार को डिनोट कर रहा है क्या? नहीं, डिनोट नहीं कर रहा है, पुट्टी पड़ नहीं पाएगी ना स्टार को। लॉगिन तो नहीं हो रहा इससे, लेकिन अपना जो भी ट्रैप कम्युनिकेशन है वो इससे हो जाएगा, क्योंकि हमारा शायद लॉगिन ये इंटर, देखो मैंने बताया था ये इंटर, ये दूसरी तरफ हो सकता है फेसिंग हो, इसकी अलग से इन द सेंस कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये अपना चल रहा है, ये चलता आईपी एड्रेस है, बट ये सेम मशीन को असाइन है। अगर हम लोग इसका आईपी एड्रेस देखेंगे मशीन का तो हमको ये मिल जाएगा, ये मशीन पे आईपी एड्रेस। ठीक है, क्योंकि आपने ये मशीन के पास क्या हो गया, दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गए, H0 H1। और हमको अगर चाहिए तो हम एक और ट्राई कर सकते हैं कि जब मशीन अप होगी उसी समय हम लोग ये आईपी एड्रेस दे सकते हैं उसको। अभी तो ये यूज हो गया, एक और बना के, और मशीन अप होगी उसी समय इसको असाइन कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये हम बाद में कर रहे थे शायद, इसलिए अलग अलग हो गया है ना। हाँ, इसलिए दो आईपी एड्रेस हो गए पब्लिक। ओके। राजन सर, हाँ कपिल। हाँ ये क्लियर हो रहा है ना सर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो करेंगे तभी मतलब चीजें वो क्योंकि एटलीस्ट EC2 का समझ। प्रैक्टिकल करना, ताकि ये थोड़ा फेमिलियरिटी आ जाएगी इसके साथ, क्लाउड के साथ, कि कैसे करना है। उसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क पार्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हाँ कपिल तुम्हारे क्योंकि पास हुआ ये है क्या, क्या सर, रिक्वेस्ट आई है क्या? देखो एक रिक्वेस्ट आई है क्या ऐड करने के लिए? रुको मैं रिक्वेस्ट ना, ये इधर ही दिख जाती है रिक्वेस्ट। नहीं, ये 4 ही लोग दिखा रहे सर। ओके, नहीं एक फ्रेंड को बोला था, उसका मैसेज आया एक्सेप्ट करने के लिए। चलो मैं पूछता हूँ उससे एक बार। पूछो, मेरे को ऐसे दिख नहीं रहा कोई रिक्वेस्ट। ठीक है पूछता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको एक काम करते हैं, रिलीज करते हैं, नई मशीन है उसमें ट्राई करेंगे कि ये होगा, क्योंकि सही ऑलरेडी कह रहा यूज है तो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे हम लोग जो जो भी EC2 लॉन्च करते हैं ना, EC2 को ही हमको एक्चुअली पहले पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, लॉन्च करे तो सबसे पहले क्या पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनरली यही लोग सिलेक्ट करते हैं लाइनेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या पूछता है, ये पूछता है कि ये देखो यहाँ पे कि ये फैमिली कौन सी है, मतलब जो हमारे सीपीयूज होते हैं उनकी फैमिलीज होती हैं। फैमिली एक होगी जनरल पर्पस, जैसे मान लो गेमिंग के सीपीयू अलग आते हैं, ठीक है, बिटकॉइन माइनिंग करना है तो वो अलग आते हैं सीपीयू।
और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन चलाना है, नीचे जाएंगे तो हमको थोड़ा बहुत दिखेगा, जैसे कंप्यूटर ऑप्टिमाइज जहाँ पे हैवी कंप्यूटिंग लोड है वो अलग है। जीपीयू रहते हैं कि जो ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा काम करना है जिनको, तो उनके लिए अलग है, मशीन लर्निंग के लिए अलग है, और मेमोरी का काम करना है ना मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो ये अलग अलग जो सीपीयूज होते हैं उनकी जो कंप्यूटिंग रहती है उनकी अलग अलग फैमिली रहती है। जैसे अपनी i3 i5 है, जनरल पर्पज है कि मतलब आप होम यूजर्स के लिए आप जो जनरल पर्पज है सब कुछ थोड़ा 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 कर सकते हो। बट किसी को ऐसा है कि जैसे गेमिंग पीसी आते हैं तो उनका जो सीपीयू होता है वो अलग फॉर्मेट का होता है, तो ऑफिस के लैपटॉप होते हैं उनका सीपीयू होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो कैसा होता है कि आप जब ये इंस्टेंस सिलेक्ट कर रहे हो, जब आप मशीन सिलेक्ट कर रहे हो तो ये सब पैरामीटर पूछता है कि क्या क्या चीजें आपको अच्छा। चाहिए क्या। तो हमने बाय डिफॉल्ट आगे आगे बढ़ गए थे क्योंकि हम लोग नेटवर्क पे फोकस कर रहे थे, तो अभी ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सीपीयू, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो सीपीयू तो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको पूछता है कि ये जो सीपीयू है ये फैमिली, चलो ठीक है आपने जनरल पर्पज सिलेक्ट कर लिया। अब जनरल पर्पज में क्या है कि जो मशीन है उसकी अलग अलग कैपेसिटी है। अब लाइक जैसे T2 नैनो है ये कम कैपेसिटी की, T2 माइक्रो से थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी की, फिर T2 मीडियम है, फिर T2 एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज है, फिर T3 है। तो इनके क्या वैरायटी है, मतलब कि जनरल पर्पस के अंदर कितनी सारी वैरायटी है कि आप कौन सा चूज कर सकते हो। ठीक है। अब इनकी जो अभी हमारा जो सीपीयू होता है तो हम लोग ऐसे देखते हैं ना ऑक्टा कोर जैसे मोबाइल में होता है, 4 को क्वाड हाँ कोर, हाँ। तो ऐसे ही करके सीपीयू होते हैं। तो अगर हमको मान लो कम सीपीयू का रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल सीपीयू है एडब्ल्यूएस में, तो अगर एक वर्चुअल सीपीयू से काम चल रहा है तो ये कम कैपेसिटी का है। और अगर आपको नहीं ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए तो दो वर्चुअल सीपीयू का ये मशीन लोगे तो आप ये सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे क्या जनरल पर्पस है, T2 मीडियम है, इसके अंदर क्या आ रहा है, दो वर्चुअल सीपीयू आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 8 और ज्यादा कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट, तो 8 का चाहिए तो आप एक्स्ट्रा लार्ज सिलेक्ट कर सकते हो सीपीयू। ये जनरल पर्पस टाइप की मशीन है, ये क्या है थोड़ा पावरफुल हार्डवेयर मिलेगा, वर्चुअल सीपीयू ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद ये मेमोरी है, तो आपको जो ये मेमोरी कैसी है, रैम मेमोरी टाइप की है कि कितना मेमोरी चाहिए, 0.5 GB से काम हो रहा है, 1 GB से हो रहा है, 2 GB से हो रहा है। तो हमने चूंकि यहाँ पे सिलेक्ट किया था इसलिए 1 GB की मेमोरी मिल रही थी विंडोज। तो ये जब आप मशीन बना रहे हो, कंप्यूटर EC2 बना रहे हो, तो इस सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे ईबी ये स्टोरेज होता है कि अगर इंस्टेंस स्टोरेज कि जब मशीन आप बना रहे हो तो वहाँ पे EBS स्टोरेज है, मोस्टली यही रहता है। एक और है टाइप वो बहुत कम यूज होता है, ये अभी आया है। कपिल एक्सेप्ट करना उसका एक बार। हाँ किया मैंने। तो अगर आपने ये मशीन बनाई तो यहाँ पे स्टोरेज का टाइप बता रहा है, तो EBS है, ये आगे आएगा कि ये स्टोरेज क्या होता है। इसमें भी वैरायटी है, जैसे यहाँ पे जनरल पर्पस है और यहाँ पे CPU ऑप्टिमाइज्ड है, ऐसे ही ये जो है EBS है, यहाँ पे SSD है, और या फिर इसके बाद इंस्टेंट स्टोर है, बहुत नीचे होगा मेरे को लग रहा है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैरायटी है कि तो आपको आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सब चीजों को सिलेक्ट करोगे। अब नेटवर्क परफॉर्मेंस है, देखो EBS ऑप्टिमाइज ये छोड़ दो, कुछ खास नहीं। नेटवर्क परफॉर्मेंस, अब नेटवर्क कैसा चाहिए आपको, अप टू 5 GB परफॉर्मेंस चाहिए, या लो टू मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट चाहिए, या इससे भी ज्यादा चाहिए, 5 10 अप टू 10 GB चाहिए। तो जैसे या ये देखो 20 GB तक का परफॉर्मेंस देता है। तो आपको जो एप्लीकेशन चलने वाला है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, मतलब कितना ट्रैफिक आने वाला है, वो आप एक गैस करोगे कि इतना आने वाला है, और उस हिसाब से आप जनरल पर्पस ले सकते हो। उसके बाद T2 टाइप ले सकते हो, वर्चुअल सीपीयू सिलेक्ट कर सकते हो, मेमोरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब पैरामीटर आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप आगे जाओगे। ठीक है। तो आइडियली भैया जैसे जो हम सिलेक्ट करते हैं वो यही करते हैं क्या, T2 माइक्रो जनरल हाँ पर्पस जिसमें लिखा है फ्री टीयर एलिजिबल। हाँ, तो ये क्या है, फ्री टीयर एलिजिबल है, मतलब कि अगर जैसे आप अकाउंट बना रहे हो तो अगर आपको टेस्टिंग करना है कुछ हाँ। भी तो ये फ्री है, बाकी सब चार्जेबल है। तो हम लोग ये फ्री है इसलिए हम लोग अच्छा। ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके। जब मशीन बनाते हो तो ये सब चीजें आप सिलेक्ट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट में जाता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ना नंबर ऑफ इंस्टेंस, कि यहाँ पे एक है नंबर ऑफ इंस्टेंस, कि मतलब आप जो मशीन अप करने वाले हो, एक अप करने वाले हो, कि दो मशीन का रिक्वायरमेंट है कि तीन का रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे एक का रिक्वायरमेंट है तो हम लोग एक करने वाले हैं, दो करेंगे तो दो मशीन अप होकर आ जाएंगी। अब परचेजिंग ऑप्शन ये छोड़ दो, ये मार्केटिंग टर्म है। उसके बाद नेटवर्क, अब जैसे कि हमने यहाँ पे दो बीपीसी बना के रखी है, तो दो बीपीसी बनाया है हमने, तो ये डिफॉल्ट है। तो आप जो आप मशीन रन करने वाले डिफॉल्ट बीपीसी में रन करने वाले हो कि नए जो क्रिएट किया है कस्टम बीपीसी उसमें करने वाले हो, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सबनेट है। अब सबनेट तीन मैंने बताया ना एबिलिटी जोन है इसमें, तो तीन एबिलिटी जोन है, तो कौन सी एबिलिटी जोन में आपको मशीन चाहिए, कंप्यूटिंग जो है मशीन आपकी EC2 कहाँ पे चाहिए।
उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, तो पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो सेटिंग है यहाँ पे। प्लेसमेंट ग्रुप आगे आएगा। आईएम रोल, जैसे कि हमने आईएम के लिए बात किया था, तो आईएम अगर आपको कोई रोल असाइन करना है तो यहाँ से असाइन कर सकते हो आप। तो जैसे जैसे हम EC2 के पे कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे वो चीजें हमको मिलती जाएंगी। अगर हम नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो डिफॉल्ट सेटिंग, वो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टोरेज। ठीक है, अभी जो डिफॉल्ट है वो क्या, रूट वॉल्यूम क्या है, जो जो जैसे मैंने बताया ना कि विंडोज में सी ड्राइव आया था, तो यहाँ पे जो इसका जो सी ड्राइव है, तो ये जहां से कि सिस्टम बूट होता है, तो ये डिफॉल्ट इसने दे दिया कि डिफॉल्ट 8 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा, और ये जनरल पर्पस GP2 टाइप का मिलेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए, नहीं भाई मेरे को ज्यादा चाहिए, अगर आपको ये ज्यादा चाहिए, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने सोचा कि नहीं 8 GB नहीं चाहिए मुझे, तो 100 GB चाहिए, तो यहाँ पे 100 कर दो, 100 GB मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जितना चाहिए यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको चाहिए, नहीं आपको लगा कि नहीं सी, ये तो सी ड्राइव है, मुझे एक और ड्राइव चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड करोगे तो उसके बाद आपको चाहिए तो 8 GB का चाहिए तो 8 का मिलेगा। और ये अभी टाइप होते हैं इसमें, ये आगे बताएंगे कि कौन सा टाइप क्या करता है। उसके बाद आपको चाहिए, नहीं और ड्राइव चाहिए, और ड्राइव चाहिए, और ड्राइव चाहिए, तो जितना ड्राइव आपको चाहिए आपको उतना मिलता जाएगा यहाँ से, बस आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इससे एक, परफॉर्मेंस में तो कोई इशू नहीं आएगा ना? किसकी परफॉर्मेंस में? कोई आया उनका रिप्लाई आया। हेलो रायन सर, आपका फ्रेंड ज्वाइन हुआ लगता है। हाँ, हेलो। प्रसन्नजीत। हेलो, आपका नाम क्या? परसमजीत। ये राइट राइट पत्नी सरकार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जो EC2 है, तो EC2 को अगर हम जैसे AWS में लॉन्च करते हैं, EC2 मतलब एक वर्चुअल मशीन है, VM। तो VM को लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे क्लाउड पे, तो क्या क्या सेटिंग हम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। ओके तो लाइक हम लोग जैसे ओके कि मैं ओके दिखाता हूँ वापस से कि क्या क्या ऑप्शन है, वो चीज हम सेट कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो पढ़ रहे हैं। ओके आपने पहले ओके किया सर। हुआ है क्या कुछ आइडिया है क्या थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में? नहीं सर, मैंने वीएम पे तो बहुत काम किया है, एक्सआई पे अच्छा, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये VMware जैसा ही है कि यहाँ पे मैं जी सर। एक बार दोबारा से बताता हूँ कि मान लो, कपिल, हाँ सर, प्रसन्नजीत ज्वाइन हुआ है। हाँ हेलो हाँ, प्रसन्नजीत। हाय सर, हाउ आर यू? हाँ, ठीक हूँ मैं। कपिल है, कपिल अपने को AWS पढ़ाएगा यहाँ पे। ओके सर। हम्म, तो हेलो सर। कपिल, प्रसन्नजीत मेरे हेलो, साथ में है, मेरे टीम में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ वापस से। मैं एक्चुअली पैरामीटर यस बता यस रहा था AWS के, मैं वापस से बताता हूँ। यस सर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि लाइक वापस जाता हूँ, ये हमने ना दो दो मशीन ऑलरेडी अप करके रखी है, तो इंटरफेस कार्ड एक्चुअली, लेट्स गो। ओके ओके ठीक है, ठीक है। ये दो हमने अप करके रखी, अभी एक तीसरा मशीन अप कर रहे हैं। और ये मशीन हम इस जब अप कर रहे हैं तो हम इसके एक एक पैरामीटर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मतलब जब हम मशीन अप करते हैं तो यहाँ पे जो VM होता है, VM को हम बोलते हैं EC2। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, तो जस्ट हम इसको समझेंगे कि जब हम EC2 को अप कर रहे हैं तो क्या क्या पैरामीटर हमको सिलेक्ट करने हैं। तो जैसे कि अगर यहाँ में ओके जैसे ही मैंने लॉन्च पे गया, तो लॉन्च के बाद मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है कि ये इसकी जो इमेजेस है वो लाइनेक्स की है, यहाँ पे रेड हैट है, सुसे है, और ये उबुंटू है, विंडोज है। तो बहुत सारे अपने पास ऑप्शन है, जो हमको चाहिए बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइनेक्स ले लेता हूँ, एक हमने विंडोज का ऑलरेडी अप किया हुआ है, तो लाइनेक्स का लिया सिस्टम। यहाँ पे 64 बिट ये दो पैरामीटर है ऑप्शन, इसके ओके बाद 64 बिट X86 और ARN। तो यहाँ पे जस्ट हमको सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं। 10 मिनट ही बचा एक्चुअली, 10 मिनट बाद हमको वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है ओके कि यहाँ पे जो फैमिलीज हैं, मतलब अभी ये तो CPU सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे CPU के लिए अलग फैमिली है, तो कि जनरल पर्पस की एक फैमिली है। फिर यहाँ पे मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है, TPU अच्छा ये कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड फैमिली है। ठीक है, उसके बाद GPU ऑप्टिमाइज्ड है, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है मशीन लर्निंग के हिसाब से। तो जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो बेस्ड ठीक ऑन है एप्लीकेशन, कि हम अपना जो CPU का जो फैमिली है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं
जस्ट लर्निंग ओके पर्पस है, ओके। तो जनरल हम पर्पस हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जो इंस्टेंस का टाइप है, तो इंस्टेंस का टाइप में क्या होता है कि कितना पावरफुल मशीन चाहिए आपको, कि मतलब T2 नैनो है जैसे कि बहुत छोटी है, लेस पावरफुल है। उसके बाद इसमें वर्चुअल सीपीयू एक ही आएगा। T2 माइक्रो है, इसमें भी वर्चुअल सीपीयू एक है, लेकिन इसके साथ मेमोरी थोड़ी ओके सी ज्यादा है, 1 GB की मेमोरी इंटरनल। तो जो मेमोरी हमको चाहिए, मतलब जितना हमारा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारा एप्लीकेशन ज्यादा पावरफुल है तो हमको 8 CPU चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और ये फ्री टीयर है, तो हम लोग ये वाला T2 वाला यूज करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यूज करेंगे, हमको ये समझना है कि हमको कितना वर्चुअल सीपीयू का रिक्वायरमेंट है और कितना मेमोरी का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है एक वर्चुअल सीपीयू और 1 GB की मेमोरी। नेक्स्ट है अपना स्टोरेज। तो जैसे अपना लैपटॉप में या कंप्यूटर में अपना सी ड्राइव होता है, ऐसे ही अपना ईबीएस स्टोरेज है। यहाँ पे भी एक दो ऑप्शन और होते हैं, एसएसडी है, एक इंस्टेंट स्टोर करके भी ऑप्शन होता है, बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे तो दिखेगा, बट मोस्ट पॉपुलर ईबीएस ही है। तो ईबीएस एक ऑप्शन है। हम ईबीएस के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ईबीएस क्या होता है एग्जैक्टली, बट मोटे तौर पे जैसे अपना कंप्यूटर का सी ड्राइव है, वैसे अपना ईबीएस है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ इंस्टेंस, तो एक है नंबर ऑफ इंस्टेंस। अगर हमको 2 मशीन चाहिए तो 2 मिल जाएंगे, 2 EC2 चाहिए तो 2 मिल जाएंगे, 3 चाहिए तो 3 मिल जाएंगे, जितना चाहिए वो मिल जाएंगे। उसके बाद नेटवर्क। अभी यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क है, यहाँ पे AWS के अंदर बीपीसी क्रिएट करने पड़ते हैं, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये जो जो बीपीसी है वो डिफॉल्ट मिला हुआ है, और दूसरा जो बीपीसी है वो मैंने क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ, तो मैं ये डिफॉल्ट को नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने वाला जो मैंने क्रिएट किया वो ले लेता हूँ। अब ये मैंने बीपीसी ले लिया। बीपीसी के अंदर होते हैं सबनेट्स, तो मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है अपने पास, ये सब क्रिएट करे हुए हैं, तो कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन ले लो। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, ये छोड़ देते हैं अभी अभी के लिए। प्लेसमेंट ग्रुप ये भी छोड़ देते हैं। आईएम रोल, ये कैसा रहता है कि हमने जो रोल क्रिएट करे हुए रहते हैं, मतलब कि अगर कोई मशीन है उसको पर्टिकुलर कोई परमिशन देनी है कि दूसरी सर्विसेज को एक्सेस कर सके, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ इस स्टेज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जस्ट इंट्रोडक्शन फेज में। उसके बाद ये थोड़ी एडवांस सेटिंग है। यहाँ पे हम लोग अगर जैसे मान ले मेरी मशीन आप आती है, तो अगर कोई स्क्रिप्ट रन करनी करानी है उसको सेम टाइम, ताकि वो मशीन जैसे ही आप आए और रेडी हो जाए, तो यहाँ पे डाल सकते हैं मशीन। ठीक है, तो वो सेटिंग भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट में जाता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमने ईबीएस सिलेक्ट किया था, ठीक है, तो ईबीएस में ही अगर मुझे चाहिए, मान लो सी ड्राइव तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है ये। अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे ई ड्राइव भी चाहिए, डी ड्राइव भी चाहिए, बाकी ड्राइव, तो यहाँ पे जाके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे जितना ये कपिल, हाँ सर। ये डिवाइस में /dev/xvd ये पाथ है क्या? ये पाथ है, पाथ है। ओके ठीक है, हमारा मतलब जो भी डेटा जाएगा इसी में जाएगा। यस, बाय डिफॉल्ट पाथ ये है। और ये ओके दूसरी ये डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस टाइप की ड्राइव बन जाएंगी आपको, एडिशनल ड्राइव्स। तो ये जो है ये पाथ है उनका। ये सभी रूट में ही बनेंगे? नहीं, रूट के अंदर नहीं बनेंगे, रूट के बाहर बनेंगे। रूट अच्छा तो ये रहेगा, रूट ओके के ओके बाहर। ओके, हाँ, राइट राइट, ओके ओके ठीक ठीक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टैग। टैग क्या करता है कि टैग मतलब लाइक जैसे आपने मशीन बनाए, तो हमको जैसे मान लो कि ऐसा लिखना है कि कंपनी का नाम या सिटी का नाम लिख दिया ये, या फिर ये मशीन लिख दिया कि डिपार्टमेंट क्या है टेस्टिंग के लिए, या फिर आईटी की मशीन है ये, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो वॉट एवर यू, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए। बट यहाँ पे टैग का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, मतलब हम लोग जन पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बाद में हम लोग टैग की बेस के स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेरे आईटी डिपार्टमेंट की कितनी मशीन है, मुझे कोई रिपोर्ट निकालनी है, तो इस टाइप की चीजें भी अचीव कर सकते हैं। या फिर मुझे आईटी डिपार्टमेंट की मशीनों को ब्लॉक करना है या उनका यूटिलाइजेशन देखना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली मार्किंग करेंगे, देन हम लोग अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं उससे। ओके तो ओके। तो सिर्फ जैसे हम लोग डिवाइस पे जाके मार्किंग करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हाँ हाँ एडवांस हाँ, मार्किंग है ये, अच्छा है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप। अभी सिक्योरिटी ग्रुप क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है क्या? ठीक है, तो मैं नोट पैड निकालता हूँ, वो सॉरी पेंट निकालता हूँ, पेंट से दिखाता हूँ।
सिक्योर, अभी जैसे ये अपनी मशीन है, ठीक है, ये अपना EC2 है, EC2। अब ये क्या होता है, इसके आगे एक फायरवॉल लगी होती है, ऐसा समझो कि जब यहाँ पे इसका नेटवर्क कार्ड है, ठीक है, अभी इसको कहीं पे भी जाना है, यहाँ पे मशीन है, इसके बाहर जाना है, तो ये नेटवर्क सारा इधर है, इंटरनेट पे जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो हर मशीन के लिए एक डेडिकेटेडली फायरवॉल होती है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ SG। तो ये जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यहाँ से पास होना चाहिए, मतलब ये जो जो भी फायरवॉल है, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इससे ही पास होगा इसका सारा कम्युनिकेशन, कहीं पे भी जाना है, क्योंकि नेटवर्क कार्ड से अटैच ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमको जो भी कम्युनिकेशन करना है, अभी SSH, इसमें देखो SSH को अलाउड करके रखा है, क्योंकि मशीन को मैं आप करने के बाद SSH तो करूंगा ही उसको, तो इसलिए अलाउ करके रखा है। ओके तो अभी पिंग नहीं होगी ये ओके मशीन, क्योंकि पिंग अलाउड नहीं है यहाँ ओके पे। अगर मैं पिंग को ऐड करूंगा तो अलाउ हो जाएगी, तो अभी मैं सिर्फ अलाउ ओके नहीं करता, बाद में करता हूँ उसको। तो ये सिर्फ एक समरी दिखा रहा है कि आपने ऐसा ऐसा मशीन ये सब ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो आई लॉन्च। अब यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे की पेयर दिखाता है कि यहाँ पे, क्योंकि मशीन जब लॉन्च होगी तो उसको कुछ ऑथेंटिकेशन भी चाहिए, लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जो AWS है वो जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करता है वो की पेयर सिस्टम यूज करता है, पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो ये जो की है ये मैंने ओके बना के रखी है, अब मैंने बना के रखी, मेरे पास इसकी जो जब मैं लॉग इन करूंगा तो ये की जो है मैंने नोटपैड में डाली है, उसको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अभी लॉन्च करता हूँ मैं इसको। कपिल, सभी EC2 के लिए अलग अलग रहेगा सिक्योरिटी ग्रुप? यस, हर EC2 के लिए डेडिकेटेड अलग होता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो बताऊं ना, ऑप्शन अलग रहे कि मान लो जैसे आपने ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो अभी आपने एक मशीन यहाँ पे है EC2 आपकी, और ये सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे, अगर आपने एक और मशीन बनाई, ठीक है, यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होने वाला, तो आप इसी को कॉल कर सकते हो यहाँ पे, ऐसा है। मतलब यहाँ पे अलग रहेगा वो अलग ही, लेकिन सेम कॉल कर सकते हो आप यहाँ पे, सेम उसको, मतलब हर मशीन के लिए डेडिकेटेड है, बट यहाँ पे सब कॉल कर सकते हो आप इसको। तो ये यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ पे भी यूज हो गया, मल्टीपल जगह भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है। तो ये देखो मशीन अपनी इनिशिएट हो रही है, अप हो रही है, होने देते हैं इसको, फिर मैं इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ कि लॉगिन कैसे होता है। और यहाँ पे जो जो पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है, तो यहाँ पे जो पैरामीटर रहते हैं, तो ये मशीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लाइक कि प्राइवेट IP एड्रेस क्या होगा, पब्लिक IP एड्रेस क्या होगा, ये मशीन कहाँ पे, एबिलिटी जोन क्या है, US ईस्ट। तो ये हमने जो सिलेक्ट किया था वहां पे, तो ये US ईस्ट 1 भी सिलेक्ट किया होगा, इसलिए ये इसके अंदर आई मशीन। लाइनेक्स तो हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ ज्यादातर पैरामीटर जब हम ओपन करते हैं तो वो हम खुद से सिलेक्ट कर, ये की मैंने सिलेक्ट करी थी MyPV के की। तो यहाँ पे जो हम लोग पैरामीटर सिलेक्ट, और ये देखो ब्लॉक डिवाइस, रूट डिवाइस, ये इतनी सारी डिवाइसेस हैं, तो ये हमने ऐड करी थी वहां पे जब मशीन अप आ रही थी, तो राइट राइट वो दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी जनरल इंफॉर्मेशन रहती है मशीन के बारे में वो सब दिखाता है। अब ये मशीन अप हो रही है, और मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन का, कभी कभी अप होते होते भी लॉगिन हो जाती है वो। ये 1 मिनट से कम बचा है, नया सेशन करेंगे। हाँ चलो एक काम करते, डिस्कनेक्ट करता हूँ, 2 मिनट बाद करना लॉगिन एग्जैक्टली, क्योंकि वो सेव होने में ठीक थोड़ा है। टाइम लगता है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है चलो। ठीक। ठीक है। ठीक है।